Hello class, welcome to the second lecture on relations and functions। इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग रिलेशंस के बारे में जानेंगे। ये बाबू सोना वाला रिलेशन नहीं है, ये सेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है उस रिलेशन के बारे में जानेंगे। ओके, क्या बोल रहा है? कंसिडर टू सेट ए बी सी एंड क्यू, आलिया, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा पी एंड क्यू के बीच में? अगर पी तीन एलिमेंट्स का है और क्यू 5 एलिमेंट्स का है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितने होंगे? टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 × 5 मतलब 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना। ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बनेंगे? एक बार ए के साथ आलिया आएगा, फिर ए के साथ भानु आएगा, फिर ए के साथ चंद्रा आएगा, डॉट 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 आते जाएगा और लास्ट में क्या होगा? सी के साथ सी के साथ भानु, सी के साथ बिनॉय, सी के साथ चंद्रा एंड सी के साथ दिव्या। तो ऐसे क्या होंगे? ऐसे हमारे पास 15 पेयर्स आएंगे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर हम लोग क्या करें, नाउ वी कैन ऑब्टेन ए सबसेट P by Q by introducing a relation R between first element X and the second element Y of each ordered pair Y and X। तो हमारे जो ये ऑर्डर्ड पेयर आए, 15 ऑर्डर्ड पेयर आए। अब 15 ऑर्डर पेयर में से अगर मैं सबसेट बना लूँ, मतलब ये जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर है 15 में से सपोज मैंने 7 ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए और उनका एक सेट बना लिया, तो क्या हो जाएंगे? ये जो 7 पेयर के जो एक सेट होंगे ये सबसेट हो जाएंगे वो 15 पेयर के, है ना। और वो जो 7 का मैं बनाऊंगा या किसी भी n नंबर का बनाऊंगा वो क्या होंगे? जो सबसेट होंगे उनमें कोई रिलेशन होना ज़रूरी है। मतलब मैं जो सबसेट बना रहा हूँ वो किस बेसिस पे बना रहा हूँ, है ना। प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। बताया था कि सेट में क्या होता है? प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कोई एक रिलेशनशिप होनी चाहिए जो रिलेशन डिफाइन करे कि x के साथ y का, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है x y अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो x के साथ y का क्या रिलेशन लेके आपने ये सबसेट बनाया है ना। वो रिलेशन मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या बना सकते हैं कि r x y, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y वेयर x बिलोंग्स टू p। तो ये क्या हो गया? ये हमारा p सेट हो गया और ये हमारा q सेट हो गया। और हमने रिलेशन क्या स्टैब्लिश किया कि x जो है वो फर्स्ट लेटर है किसका? y के नेम्स का, है ना। y के नेम्स का क्या है? फर्स्ट लेटर्स है। इस रिलेशनशिप के साथ मैंने क्या कर दिया? एक सबसेट डिफाइन कर दिया। जैसे कि ये इस रिलेशन के साथ क्या होगा? r इक्वल्स टू a आलिया, b भानु, b बिनॉय और c चंद्रा। बाकी 15 में से सिर्फ हमने कितने चुन लिए? 1 2 3 4, 4 चुन लिए और 4 का एक सेट बना लिया। वो 4 का सेट किस बना? एक रिलेशन के साथ बना, है ना। वो रिलेशन क्या था कि जो x वाला होगा फर्स्ट लेटर होगा y वाले ऑब्जेक्ट्स के, है ना। x क्या है? x एंड y है। x क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ द y वेयर x बिलोंग्स टू p सेट एंड y बिलोंग्स टू q सेट, है ना। तो हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया और वो जो 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे, ये जो सेट को हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 15 जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ रहा था उनका 15 में से हमने कुछ चुन लिए। और वो चुन कैसे लिए? एक रिलेशन स्टैब्लिश करके और उनका एक सेट बना दिया। जो ये 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे उनका ये सबसेट है ना। 15 जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स था उन्हीं का सबसेट है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन। डेफिनेशन में कैसे देते हैं? ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो ए क्रॉस बी करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है।
This subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair A into B. तो ये कैसे होता है, सबसेट कैसे निकलता है, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने से. द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो ऑर्डर्ड पेयर में जो x और y होता है, तो ये y को क्या कहते हैं हम लोग, इमेज कहते हैं. किसका इमेज कहते हैं, पहले वाले का, है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर है. जैसे A एन आलिया, B एन भानु. तो भानु क्या है, इमेज है. किसका इमेज है, B का इमेज है. B का इमेज है भानु. नेक्स्ट क्या डेफिनेशन हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, देखिए हमारे पास इसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए आया है, बी आया है और सी आया है ना, ये तीनों आए हैं. तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी. इनको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे. तो ये जो ए बी सी का सेट बनेगा, ये क्या होगा, ये होगा डोमेन. क्यों, क्योंकि पहले एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द आर. तो जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, सेकेंड एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, आलिया, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा. तो इनका जो सेट बनेगा, अली, आलिया, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा, है ना. इनका जो सेट बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रेंज कहेंगे. ठीक है, इमेज समझ में आया, डोमेन समझ में आया, रेंज समझ में आया कि जो सेट बनेगा सेकेंड एलिमेंट्स का, उन्हें हम लोग रेंज कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहेंगे, है ना. और क्या बोल रहा है, द होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन. जबकि पूरा का पूरा जो सेकेंड सेट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे. पूरे के पूरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे. ठीक है, डोमेन समझ में आया, को डोमेन समझ में आया, रेंज समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल से हम आगे समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये गौर करने वाली बात क्या है, रेंज क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा को डोमेन का. हो रहा है ना. देखिए ये जो आलिया, भानु, बिनॉय, चंद्रा, ये क्या होंगे, हमेशा जो को डोमेन होगा, को डोमेन का सबसेट होगा, है ना, यहीं से डेराइव्ड होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, देखिए जैसे यहाँ पे डी का कोई भी नहीं है, तो डी के लिए जो दिव्या है, दिव्या का कोई रिलेशन ही नहीं है. फिर भी जो बाकी के हैं, बाकी का क्या है, सबसेट है. किसका सबसेट है, ये पी वाले सेट का, मतलब को डोमेन का ही सबसेट होता है रेंज. ओके. नोट, a relation may be represented algebraically either by roster method or by set builder method. तो रिलेशनशिप हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं या रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं. एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का. बाकी हमें लिखना किस में होता है, रोस्टर फॉर्म में ही लिखना होता है या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है. ठीक, चलो क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय एक्स और y क्या है, x प्लस 1 है. डेपिक्ट दिस यूजिंग एन एरो डायग्राम. ओके, चलो ये पहले मैंने a बना लिया. a सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 और a टू a है, मतलब ये भी a है. 1 2 3 4 5 6. ओके, अब क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन 1, रिलेशन r इक्वस टू, चलो r इक्वस टू, अब मैं क्या करूँगा, अगर x को मैं 1 लूँगा तो y में क्या हो जाएगा, y 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा. अगर x को मैं 2 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अगर x को मैं 3 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अगर 4 लूँगा तो ये 5 हो जाएगा. अगर 5 लूँगा तो ये 6 हो जाएगा. इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है. तो रिलेशन से दिखाते हैं. 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ रिलेटेड है. 2 किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ. 3 4 के साथ, 4 5 के साथ और 5 6 के साथ, है ना.
ये 6 के साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। ठीक है, एरो डायग्राम से समझ में आया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो दिखाने के लिए कि ए से ए में जा रहा है। एक्स पहला एलिमेंट है, दूसरा वाई क्या होगा? एक्स प्लस वन, मतलब 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4। राइट डाउन द डोमेन। डोमेन क्या होता है? हम लोग डोमेन क्या देखे थे? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है हमारा? 1 2 3 4 5, है ना। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? चेक कीजिए, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डोमेन हो जाएगा। डोमेन, है ना, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या बोला है? को डोमेन और रेंज निकालने के लिए। रेंज क्या हो जाएगा हमारा? रेंज हो जाएगा ऐसा सेट जो सेकेंड एलिमेंट से मिलके बना है। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसके अलावा क्या कुछ और है क्या? 2 3 4 5 6, ये हो गया रेंज। और को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन सेकेंड वाला सेट पूरा का पूरा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर शोज अ रिलेशन ऑफ सेट P से Q, है ना। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म एंड इट्स व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखिए 9 के साथ क्या रिलेटेड है? 3 है। 9 के साथ यहाँ पे भी क्या है? -3 के साथ रिलेशन है। 4 क्या है? 2 के साथ रिलेटेड है और -2 के साथ रिलेटेड है। वैसे 25 5 और -5 दोनों के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर क्या है? एक रिलेशन है एक्स और वाई का, है ना, जहां पे एक्स क्या है? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। यही हो रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर है 9, या -3 का स्क्वायर ले लीजिए 9। वैसे ही 2 का स्क्वायर है 4, या -2 का स्क्वायर है 4। 5 का स्क्वायर है 25, या -5 का स्क्वायर है 5, है ना। और क्या लिख सकते हैं? वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू क्या होगा? Q। ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। वैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो 9 और इधर क्या है रिलेशन? 3। 9 के साथ और क्या है? -3। 4 के साथ क्या है? 2। 4 के साथ क्या है? -2। वैसे ही 25 के साथ क्या है? 5। और क्या है 25 के साथ? -5, है ना। ये क्या हो गया? ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है पहले एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट्स का सेट क्या क्या बनेगा? 9 का, 4 का और 25 का। ये क्या हो जाएगा? ये हमारे डोमेन हो जाएंगे, है ना। वैसे ही रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। ऑल सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? 3 -3 2 -2 एंड 5 एंड -5। ओके, ये हो जाएगा रेंज। ठीक है, क्या बोल रहा है? The total number of relations that can be obtained from set A to set B is the number of possible subsets of A cross B. If NA equals to P and NB equals to Q, then N of A cross B equals to PQ, then total number of relation क्या हो जाएगा? N into PQ। हमने क्या देखा था? हमने जो देखा था कि पावर सेट में हमने क्या देखा था जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। हमने देखा था ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2n होगा। ये अगर आप सेट्स देखेंगे, सेट्स में आपको पता चल जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि कितने रिलेशन हो सकते हैं।
वो जितने कितने सबसेट बनेंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने सबसेट्स होंगे। वही चीज़ हमने देखा था ना कि सपोज ए अगर कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 2 है, याद आ रहा है, तो उसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, 2m हो सकता है, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हो रहे थे। वैसे ही a क्रॉस b में जो कार्टिशियन प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, a और b के जो कार्टिशियन प्रोडक्ट होंगे, तो a और b को जब करेंगे तो टोटल कार्टिशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट p में होगा इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट जितना q में होगा, है ना, उतने ही टोटल कार्टिशियन प्रोडक्ट्स आएंगे। अब ये क्या रहता है, रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, रिलेशन होता है सबसेट, कोई भी कार्टिशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो सबसेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 p क्रॉस q, इतना सबसेट बन सकता है। मतलब इतने तरीके के रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसेट बनाना ही मतलब किसी रिलेशनशिप से ही सबसेट बनेगा ना, तो वही क्या हो सकता है कि कितने तरीके के रिलेशन हम लोग एक सेट में या एक कार्टिशियन प्रोडक्ट में बता सकते हैं, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और एक में एलिमेंट्स कितना होगा, p क्रॉस q, तो 2 pq इज द नंबर ऑफ रिलेशंस अ पर्सन कैन एस्टैब्लिश बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, ओके, 2 p एंड q। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, a क्या है 1 एंड 2 है और b क्या है 3 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, इसमें देखिए a क्रॉस b करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्रॉस b, तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, p एंड q है ना, तो इसमें कितने होंगे 4 रिलेशंस होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने कर सकते हैं, या 2 p इंटू q, दैट इज 2 है ना, तो इसमें हम लोग कितने रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, 2 रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो इतना था आज का लेक्चर रिलेशन पे। रिलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इससे बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।